साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी की। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके राइट्स को लेके। साथियों, कई बार आपने देखा है कि किसी व्यक्ति को, जिसकी एक केमिस्ट शॉप है, उसके वहाँ से सैंपल्स को जो है जब्त किया गया। अल्टीमेटली उसका एनालिसिस हुआ और सैंपल जो है मिलावटी पाए गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि मिलावटी नहीं पाए जाते, पर इसके बावजूद भी धारा 18A ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो है उसे नोटिस दिए रहते हैं और उससे पूछा जाता है कि आपने ये ड्रग्स कहाँ से एक्वायर किए। जब वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो जो मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, उस तक पहुंचकर उसको भी जो है परेशान किया जाता है। और अल्टीमेटली इनका कहना ये होता है कि हमने एक चेन ओपन कर दी और ये सब लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। साथियों, का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को देखें तो उल्लंघन कई प्रकार से हो सकते हैं कि मिलावटी ड्रग्स को बेचना, जिसको हम कहते हैं एडल्ट्रेटेड और स्प्यूरियस ड्रग्स, या ऐसे ड्रग्स को बेचना जो मिसब्रांडेड है, या बिना लाइसेंस के ड्रग को स्टोर करना, स्टॉक करना, मैन्युफैक्चर करना फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब किए गए। सरकार जो है काफ़ी सख्त है कि किसी की लाइफ से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। यह आर्टिकल 21 संविधान का अभिन्न अंग है। पर साथियों, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अथॉरिटी अपने फंक्शंस को ढंग से प्रिस्क्राइब नहीं करती है, एक्सरसाइज नहीं करती है और हमारे राइट्स को अफेक्ट करने पर तुल जाती है, तो वहाँ पर हम करें क्या? एक ही रेमेडी बचती है कि हम कोर्ट जाएं, अपनी बात को रखें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। पर क्या लड़ना इतना आसान है? नहीं है ना आसान। इतना आसान इसलिए नहीं क्योंकि हम अपनी बात को ढंग से रखना जानते ही नहीं है। क्योंकि हम लोग बगैर रिसर्च के ही कोर्ट पहुँच जाते हैं। जब हम फैक्ट्स पर लड़ाई लड़ते तो हम लड़ ही नहीं सकते। जब तक फैक्ट्स को सब्सटेंस या कोई एविडेंस या कोई लॉ सपोर्ट नहीं करेगा, आप किसी भी रूप में कोई भी राहत कोर्ट से नहीं ले पाओगे। तो पढ़ना भी जरूरी है अदर एक्टिविटीज़ के साथ में। साथियों, एक ऐसा केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है 3 लोगों के लिए। पहली बात डॉक्टर्स के लिए, जिनके पास उनके क्लिनिक्स में कुछ दवाइयाँ पड़ी रहती हैं और ऐसा अजम्पशन ले लेती हैं अथॉरिटीज़ की ये लोग दवाइयों को बेच रहे हैं। दूसरी केमिस्ट के लिए, जहाँ से सैंपल जो है ड्रॉ कर लिए जाते हैं और उनके बाद सारी कार्रवाइयाँ होती है और कार्रवाइयों के बाद ये मानते हैं कि सैंक्शन देना जरूरी है। तो वहाँ पर सैंक्शन जो अथॉरिटी है उसके दायित्व क्या है, इसको भी इस रूलिंग में जो है डिस्कस किया गया है। और शेड्यूल के रूल नंबर 123 को भी जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया, जो कि कंसर्न है विद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। इसके अलावा धारा 18C सेक्शन 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पर भी जो है यहाँ पर इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। क्लियर है? तो साथियों, अब आप एक कॉपी लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। साथियों, एक स्टोरी के रूप में जो है इस बात की हम शुरुआत करते हैं। जो यहाँ पर अपीलांट है या एप्लीकांट है वो एक डॉक्टर है, एक ऐसी डॉक्टर जो काफ़ी क्वालिफाइड है और उसका एक स्पेसिफिकेशन है स्किन के अंदर। उसके पास जो है कुछ दवाइयाँ मिलती हैं और ड्रग इंस्पेक्टर जब रेड करते हैं तो उन दवाइयों को वो सीज़ कर लेते हैं। इसके बाद वो एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं और धारा 18A की कंप्लाइंस करते हैं और अल्टीमेटली ये मानते हैं कि शी इज़ द वायलेटर और उनके खिलाफ जो है इस तरह सा पेश किया जाता है। अधिकांश आपके सबके साथ भी लगभग ऐसा ही होता है। साथियों, इस मामले में जो अपीलेंट है उसने प्रोसीडिंग को जो है चैलेंज कर दिया कि प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वेस्ट, क्योंकि अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। और खासकर इन लोगों ने जोर दिया धारा 18 के ऊपर और धारा 27 के ऊपर। धारा 18 सब क्लॉज C क्या कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं किसी ड्रग्स को फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर स्टॉकिंग, फॉर एग्जिबिटिंग और फॉर ऑफर फॉर सेल, तो इस सिनेरियो में लाइसेंस लेना अनिवार्य है और जो कंडीशंस लाइसेंस की उसकी कंप्लाइंस भी करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये वायलेशन है धारा 27 के अंदर, जिसमें इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान भी है और इसके अलावा फाइन के जो है प्रोविजंस भी हैं। तो कोर्ट ने कहा कि धारा 18C को यदि हम देखते हैं तो ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन और मेडिसिन जो है अगर सेल के लिए है तो ही अपराध है, अगर नहीं है तो किसी भी रूप में आप कवरेज नहीं हो रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से ड्रग्स को जो है स्टोर कर लें। ड्रग्स को यदि आप स्टोर कर रहे हैं और क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर एक अजम्पशन है कि इट इज़ फॉर द सेल। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं और अपनी प्रैक्टिस को करते हुए कंसल्टेशन रूम में, क्लिनिक में कुछ दवाइयों को रखते हैं जो कि रोज़मर्रा की दवाइयाँ हैं जो यूजुअली काम आती है, तो इस सिनेरियो में ये नहीं कहा जा सकता कि ये ओपन काउंटर सेल है। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जेक्ट पे जो है रिलाई किया कि 18C और सेक्शन 27 प्रोहिबिट करते हैं उन ड्रग्स की स्टॉकिंग को जिनके लिए लाइसेंस चाहिए और बगैर लाइसेंस के उनको हम सेल नहीं कर सकते। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसिक्यूशन ने केस किया कि ड्रग्स को स्टोर किया गया और स्टोरेज किया गया और
इसके अलावा जो अल्टीमेट एम था अक्यूज का वो था टू सेल देम। और इसके अलावा जो कंसर्न सैंक्शन अथॉरिटी है उसने भी इस बात को अप्रूव करते हुए सैंक्शन को जो है जारी कर दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो है अक्यूज है ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड है और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड है इन द एरिया ऑफ डर्मेटोलॉजी। मीन्स जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। इनका कहना ये है कि ऐसा कोई भी केस नहीं है कि जो सेल है वो ओपन काउंटर से हो रही है, जबकि सेल जो है वो प्रीमाइसिस से थी। यही एक केस जो है निकल के आता है। सेक्शन 33 पर जो है यहाँ पर जोर दिया गया, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास रूल बनाने की जो है पावर्स है और रूल्स बने भी हैं। और रूल नंबर 123 जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का, ये एग्जेम्प्ट करता है सर्टेन ड्रग्स को फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ द एक्ट। तो साथियों कोर्ट ने कहा कि वो कंडीशंस क्या है उसको भी जो है हमको देखना होगा। रूल नंबर 123 says that the drugs specified in Schedule K shall be exempted from the provision of chapter number 4 of the Act and rules made thereunder to the extent and subject to the condition specified in that schedule। और एंटर नंबर 5 जो है शेड्यूल के का, आर द ड्रग्स विच आर सप्लाइड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विथ विच वी आर प्रेजेंटली कंसर्न। तो जो इसके प्रीमाइसिस से मिले हैं ये वो ड्रग्स हैं जो कि परमिट खुद लॉ जो है करता है। तो कोर्ट का कहना है कि ओपन काउंटर सेल नहीं है, प्रीमाइसिस से जो ड्रग मिले हैं वो रूल नंबर 123 से कवर है, तो किसी भी रूप में धारा 18 या धारा 27 का जो है वॉलेशन यहाँ पर अज्यूम नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मटेरियल एस्पेक्ट्स है इस संबंध में वो भी जो है कंसिडर नहीं किए गए। केवल सेल बिल का मिल जाना अपने आप में ये अजम्पशन नहीं है कि इट वॉज अ ओपन काउंटर सेल, और जो सेल बिल भी मिले हैं वो किसी भी रूप में सेल से कंसर्न नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर कंसर्न विद द कंसल्टेशन फीस। तो कोर्ट का कहना यह है कि भले ही 18A की यहाँ पर एप्लीकेशंस की गई हो, भले ही उन व्यक्तियों के नाम जो है रिवेल कराए गए हों जिससे ड्रग्स को जो है ऑप्टेन किया है, बट जो लेबोरेटरी टेस्ट था उसमें ये ड्रग्स जो है वो पास हुए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कि इन मामलों में जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। खासकर कोर्ट ने हसमुख लाल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के निर्णय पर जो है रिलाई किया कि अगर कोई केस आप कर रहे हैं तो इट शुड बी एज पर द नॉर्म्स। अगर वो नॉर्म्स के तहत नहीं तो प्रोसिक्यूशन अपने आप में बैड इन लॉ है। और दूसरी बात, अगर आप प्रोसीडिंग्स पेश कर रहे हैं तो इट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड शुड बी फाइल विद द रीजनेबल टाइम। अगर उसमें देरी है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन गिवन इन द प्रेजेंट केस अपीयर प्रीमा फेशिये टू सफर फ्रॉम द वाइस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एविडेंसेस क्या है, सबमिशंस क्या है, उनका कोई भी रेफरेंस नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है। तो ऐसी सैंक्शंस को बैड सैंक्शन कहा जाएगा और ऐसी सैंक्शन वॉइड एब इनिशियो है। तो कोर्ट ने इंपॉर्टेंट जजमेंट मनसुख लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात पे जो है रिलाई किया, और कोर्ट ने कहा कि अगर सैंक्शन अथॉरिटी ने माइंड अप्लाई नहीं किया है, मटेरियल को कंसिडर नहीं किया है जो कि कलेक्ट किए गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसी सैंक्शन नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा जजमेंट है मोहम्मद शाबिर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उसको भी जो है रिलाई किया गया है और स्पेसिफिक किया गया है कि appellant who has been prosecuted under the provision of section 18C of Drugs and Cosmetic Act, the court observed that the mere possession of certain drugs by the registered medical practitioner would not be an offence, but the prosecution has to prove that the essential ingredient of section 18C and section 27 of the act has been satisfied। तो यहाँ पर सैंक्शन अथॉरिटी जो है उसने मटेरियल को एग्जामिन नहीं करा है। रूल नंबर 123 जो है परमिट करता है, शेड्यूल के जो है परमिट करता है, मेयर पोजीशन है और उन ड्रग्स का या उन ऑइंटमेंट्स का या क्रीम का जो यूजुअली पाई जा सकती है, तो किसी भी रूप में ऑफेंस को जो है हम एट्रीब्यूट नहीं मान सकते। तो साथियों इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो ये जजमेंट जो है काफ़ी राहत आपको देने वाला है। अगर आप एक केमिस्ट हैं और आपका प्रोसिक्यूशन है तो सैंक्शन ऑर्डर में सारे मटेरियल कंसिडर हुए या नहीं हुए, तो उस स्नैरियो में जजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प जो है करने वाला है। तो साथियों अगर आपका कोई मित्र है जो डॉक्टर है या केमिस्ट है, कम से कम उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो अपने राइट्स को पहचान सके और अपने राइट्स को जो है एज पर लॉ वो इन्फोर्स कर सके। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।